तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ज्योग्राफी के सेशन में सीरीज़ में स्वागत करता हूं। अब किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण ज्योग्राफी की सीरीज़ डिसकंटिन्यू हो गई थी। हालांकि 6 और 7 की वीडियो आपको मिल जाएगी PDF फॉर्मेट पे। और आप लोगों ने अगर ये कहा रिक्वेस्ट मतलब आप लोगों का किसी का भी कमेंट अगर आता है कि आप प्रोवाइड करवाइए 6 और 7 का, तो फिर पूरा का पूरा 6 की एक वीडियो यानी कि पूरे 6 की एक ही वीडियो, चाहे वो 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, पूरे 6 क्लास की ज्योग्राफी की एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। और पूरे 7th क्लास का भी पूरा एक ही वीडियो में आ जाएगा। और 8th क्लास का हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, जो कि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि प्रतिदिन आपको कम से कम कोशिश ये रखूँगा कि एक वीडियो आपको मिल जाए। और 8th के बाद 9th के बाद 10th, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। और 9th में और 10th में थोड़ा सा ये हो जाएगा, पार्ट वाइज भी मैं दूंगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस वे पे दूंगा। तो अभी आज की बात जाना, आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें पहला इसका टॉपिक है, पहला जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि भूगोल कक्षा 8 अध्याय 1 संसाधन। तो अब बात आती है संसाधन आखिर है क्या। सबसे हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे, संसाधन आखिर है क्या। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है मार्कर, ये है किताब, उसके बाद ये है पेन, और ये आप देख सकते हैं ये है ताला। ये सभी क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और किसी न किसी तकनीकी का प्रयोग करके, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। तो वह सभी साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वह संसाधन है। यानी कि वह सभी क्या है, संसाधन है, वह संसाधन है। जैसे कपड़े, कलम, किताब इत्यादि, ये सभी क्या हैं, संसाधन है। क्यों है संसाधन, तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि इनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होंगी, ये आसान परिभाषा है। अब आप बात करेंगे कि क्या हर एक वस्तु संसाधन है, तो नहीं जी, संसाधन हर एक वस्तु नहीं है। उपयोगिता, किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो उसे संसाधन बनाता है। उपयोगिता के आधार पे कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कोई भी है, यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें वजन हो और जो स्थान घेरे, वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो यानी कि पदार्थ की उपयोगिता, उसे पदार्थ की जो उपयोगिता होती है, पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है।
संसाधन, यानी कि आप कहोगे उपयोगिता का क्या मतलब है यहाँ, तो उपयोगिता का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए। मूल्य होना चाहिए, क्या मूल्य होना चाहिए? मूल्य का मतलब यहाँ पे क्या, कि मूल्य का मतलब होना चाहिए है कि उसका कुछ न कुछ महत्व होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक महत्व हो या आर्थिक महत्व हो। यानी कि या तो सामाजिक महत्व हो या आर्थिक महत्व हो। जैसे एक उदाहरण के लिए दादी माँ के नुस्खे, बेटा अदरक के रस में शहद मिला के पी लो, तुम्हारी सर्दी जुकाम गायब। ये क्या है? दादी माँ के नुस्खे हैं। ये संसाधन नहीं है। कब तक नहीं है संसाधन? जब तक कि आप उनका जो है ना पेटेंट नहीं करवा लेते। एक वर्ड है पेटेंट। पेटेंट का मतलब है किसी भी विचार या किसी विचार या उत्पाद का एकाधिकार। एकाधिकार यानी कि जब किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार हो जाता है किसी एक व्यक्ति पे। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि मैं आप कोई नई चीज़ बनाता हूँ तो उसका मैंने पेटेंट करवा लिया, तो अगर किसी को वो चीज़ बनानी है तो उसे मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा, जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा, तब तक कोई उस चीज़ को नहीं बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे की बात हम करते हैं। पदार्थ को संसाधन, आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक। पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक। की अगर बात करें हम, पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक, तो ये दो हैं। पहला है समय और दूसरा है प्रौद्योगिकी। जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। आखिर ये टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी होती क्या है? तो कौशल यानी कि स्किल करने या फिर वस्तु को बनाने के लिए जो नवीनतम तरीके का उपयोग करते हैं, यानी कह सकते हो आप वह नवीनतम तरीका जिसका प्रयोग वस्तु को अधिक उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। अधिक उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी प्रौद्योगिकी क्या है? वह नवीनतम तरीका जिसका प्रयोग वस्तु को अधिक उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को संसाधन बदलने के लिए दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कारक तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे वस्तु के उस पर निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन दो महत्वपूर्ण निभाता है। वह है एक
किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन करने में एक समय लगता है। और दूसरी है कि उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि नवीनतम तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आगे की हम लोग बात करते हैं। अब जानेंगे हम संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। अब यहाँ पे संसाधनों के प्रकार को हम लोग समझें, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर समय किस तरीके से पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करता है। अब जैसे देखिए, उदाहरण के लिए आप एक कभी बच्चे रहे होंगे या मैं कभी बच्चा रहा होऊंगा, और आज क्या हूँ, एक शिक्षक की भूमिका में हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक समय लगा है, एकदम बिल्कुल ही। मैंने कभी पढ़ाई की शुरुआत की थी, फिर पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, और इस तरीके से जो है ना आज तक की मैंने पढ़ाई की, और कई बार मैंने इसको किया है। तो इसमें टाइम लगा है, मतलब अपने कौशल को, अपने स्किल को डेवलप करने में टाइम लगा है। और अभी भी ये स्किल डेवलप ही हो रही है, अभी डेवलप हुई नहीं है, स्किल डेवलप हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जब तक मैं अच्छे टीचर ना बन जाऊं, तब तक जो है ना अच्छे टीचर बनने के बाद भी स्किल की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि तब भी कोई ना कोई हमसे ऊपर होता है। तो कहने का मतलब है कि मैं एक मानव संसाधन बनूंगा। मैं भी क्या हूँ, एक संसाधन हूँ, मानव संसाधन हूँ। तो मैं भी जब एक संसाधन बनूंगा, जब किसी के उपयोग में आऊँगा, तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम मतलब अपने स्किल को मुझे इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपने कौशल को हमें इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि समय किस प्रकार से किसी चीज़ को उपयोगी बनाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार की अगर बात करें तो संसाधन मुख्य रूप से संसाधनों के प्रकार की अगर बात करें तो संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरे को क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा जो संसाधन है उसको वह है स्वयं मानव। तीसरा है मानव, तीसरा संसाधन है मानव। तो अब आइए हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन प्रकृति यानी कि नेचर से जो प्राप्त होते हैं, वह संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, देखो प्रकृति में से प्राप्त तो है, और अधिक संशोधन यानी कि अधिक बदलाव किए बिना, ज़्यादा थोड़ा बहुत बदलाव के साथ ही हम उसको प्रयोग में लाना शुरू कर देते हैं। यानी कि अधिक संशोधन किए बिना प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। यानी कि वह प्राकृतिक संसाधन है। जैसे
जैसे नदियाँ, झील, मृदा यानी कि मिट्टी, वायु इत्यादि। और भी बहुत सारे संसाधन हैं जैसे पर्वत, पठार, ये सब भी प्राकृतिक संसाधन ही हैं। उसके बाद दूसरा जो संसाधन है वो है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वह सभी संसाधन वह सभी संसाधन जिसका निर्माण मानव ने वह सभी संसाधन जिसका निर्माण मानव ने प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके जिसका निर्माण मानव ने प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके अपने उपयोग के लिए बनाया है, अपने उपयोग के लिए किया है, प्रयोग करके अपने उपयोग के लिए बनाया है। वह सभी क्या है? बनाया है। वह सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। जैसे पुल, सड़क, रेल, बस इत्यादि, ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन है। अब एक बार देखिए, हम इसको समझते हैं। वह सभी संसाधन जिसका निर्माण है, देखिए मानव ने क्या किया है? किसी न किसी चीज़ से निर्माण किया है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे उदाहरण के लिए हम पुल की बात करें तो पुल में मानव ने क्या किया है? कंक्रीट, ईट किससे बनी है? मिट्टी से। तो मिट्टी से बनाई हुई ईट, कंक्रीट और सरिया यानी कि लोहा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो उन सब का प्रयोग करके पुल बना दिया, सड़क बना दिया, रेल बना दिया, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके। तो ये सारे संसाधन जो है ना, अब क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन। मानव भी एक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। तो मानव संसाधन का मतलब है लोगों की संख्या और उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यता। लोगों की संख्या और उनकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से है। शारीरिक योग्यता से है। देखिए, लोगों की संख्या और उनकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से है। क्या? मानव संसाधन का मतलब।
अब कहोगे कि ये मानव जो होता है क्या हर मानव संसाधन है? तो बिल्कुल भी नहीं है। कब वो संसाधन बनेंगे? तो कौशल का विकास करके, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करके, कौशल विकास के द्वारा मानव एक संसाधन में परिवर्तित होता है। यानी कि स्किल का डेवलपमेंट करना पड़ता है, कौशल का विकास करना पड़ता है। कौशल विकास के द्वारा वो क्या होगा कि एक संसाधन बनेगा, एक संसाधन में परिवर्तित होगा। तो अब देखिए कौशल विकास का मतलब क्या है कि मनुष्य कौशल विकास के द्वारा यह संसाधन कैसे बनता है? तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पदार्थ को अधिक उपयोगी बनाता है। पदार्थ को अधिक उपयोगी बनाता है। इसलिए क्या है? इसलिए मानव भी एक क्या है? संसाधन है। इसलिए मानव भी संसाधन है। तो एक बार हम फटाफट इसका समराइज कर ले। प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना, यानी कि ज़्यादा बदलाव किए बिना, ज़्यादा परेशानी किए बिना उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि नदियाँ, झील, मृदा यानी कि मिट्टी, वायु। अब नदियाँ हैं तो नदियों के जल से हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए क्या उसको कुछ ज़्यादा करना पड़ता है? क्या नहीं करना पड़ता है, हमें खेतों में पानी देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे क्या हैं? एक प्राकृतिक संसाधन है। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। मानव निर्मित संसाधन नाम से क्लियर है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया गया संसाधन है, यानी कि वह सभी संसाधन जिसका निर्माण, यानी जिसको मानव ने क्या किया? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके अपने उपयोग के लिए बनाया है, उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि पुल, सड़क, रेल, बस इत्यादि। उसके बाद की बात करें मानव, तो मानव का मतलब क्या है? मानव संसाधन से हमारा क्या मतलब है? लोगों की संख्या और उनकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से। अब ये कैसे आता है उनके अंदर? तो कौशल विकास के द्वारा। अब कौशल विकास के द्वारा आता है, यानी मानव, इसके बारे में कुछ लोगों के विचार अलग हैं, यानी कि विद्वानों के बीच में मतभेद है। तो मतभेद है, जो इसके समर्थक हैं वो क्या कहते हैं? सपोर्टर में जो है वो क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल यानी कि स्किल तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पदार्थ को अधिक उपयोगी बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन का तो मैंने आपको परिभाषा बताया, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब जो है ना हम लोग बात करेंगे किसकी? तो प्राकृतिक संसाधन को और जो है ना गहराई से समझेंगे कि आखिर प्राकृतिक संसाधन है क्या।
तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण हम समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण समझते हैं। संसाधन का वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण समझते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण जो होता है, यानी कि इसका आधार क्या है, तो इसका आधार, इसको मुख्य रूप से हम 4 आधार पे वर्गीकृत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन को मुख्य रूप से 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला आधार है विकास एवं उपयोग। पहला आधार क्या है? विकास एवं उपयोग। विकास एवं उपयोग, ठीक है जी। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा है भंडारण के आधार पर, यानी कि भंडार, यानी कि उसके भंडार कितने हैं, ख़त्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और चौथा है आपका कि वितरण के आधार पर, यानी कि कितना पाया जाता है, कहाँ पे कितना पाया जाता है। तो अब अगर बात करें तो विकास एवं उपयोग के आधार की बात करें, तो विकास एवं उपयोग के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। पहला क्या है? वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन, आखिर ये वास्तविक संसाधन कौन सा है, अब इसके बारे में भी हम समझेंगे। और दूसरा कौन सा है? संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, देखिए आप लोग नोट्स से साथ ही साथ बनाते जाइए। नोट्स के लिए आप बाद के लिए टाइम मत रखिए, इसको एक क्लासरूम की तरह लेके चलिए। आप इसका नोट से खुद ही तैयार करते चलिए, क्योंकि मैं हर एक की डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बताते जाता हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए, यानी कि नोट करते जाइए। तो देखिए वास्तविक संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें मालूम है, यानी कि जिनकी मात्रा ज्ञात है और इस समय उपयोग उसका किया जाता है। समझ रहे? चलिए मैं इसको लिख ही देता हूं, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है, जिनकी मात्रा ज्ञात है और इस समय उपयोग किया जा रहा है, और इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे देख लीजिए कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूर प्रदेश। रूर प्रदेश में कोयला, ठीक है जी। ये क्या है? एक वास्तविक संसाधन है।
उसके बाद पश्चिम एशिया में खनिज तेल, पश्चिम एशिया में खनिज तेल। महाराष्ट्र के दक्कन पठार के काली मिट्टी के निक्षेप। तो ये सब क्या है, वास्तविक संसाधन है। और भी बहुत सारे वास्तविक संसाधन हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इत्यादि। इत्यादि मतलब इति प्लस आदि, यानी कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे संभाव्य संसाधन की। संभाव्य संसाधन की, संभाव्य संसाधन क्या होता है तो उसको अभी हम समझते हैं। तो वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और इस समय उसका प्रयोग भी नहीं हो रहा है, वे संभाव्य संसाधन की बात कर रहे हैं हम। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन यानी कि वह संसाधन, वह संसाधन, वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, और इस समय प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, संभाव्य संसाधन कहलाता है। यानी कि वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लद्दाख में हमें मिला है क्या, यूरेनियम। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, ठीक है। और हिंद महासागर में उपलब्ध मैग्नीज, ये सब हमारे लिए क्या है, एक संभाव्य संसाधन है। ये सब हमारे लिए एक संभाव्य संसाधन का रूप है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं आप जैव संसाधन और दूसरे को कहते हैं जैव संसाधन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैव संसाधन। और दूसरा है क्या, इसका अपोजिट यानी कि इसका उल्टा,
अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब देखिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। अब देखिए जैव संसाधन क्या है, तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, जैव संसाधन का भाग है। सजीव वस्तुएं, सजीव क्या होती है, तो जिसके अंदर जान होता है, जैसे कि मानव यानी कि आप लोग, हम यहाँ तक मैं भी एक क्या हूँ, जैव संसाधन हूँ। मैं भी एक जैव संसाधन हूँ, आप भी एक जैव संसाधन हैं। और जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सब सभी क्या हैं, जैव संसाधन हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, ठीक है जी। और अजैव संसाधन, जब ये सजीव है तो ये क्या हो जाएगा, निर्जीव वस्तुएं हो जाएंगी। निर्जीव वस्तुएं, वे सभी निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि पेन, पेपर, कुर्सी, पहाड़, नदियाँ, ये सारी क्या हैं, ये सारी अजैव संसाधन, ये सारी क्या हैं, अजैव संसाधन है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आगे की बात हम लोग करते हैं भंडारण के आधार पर। अब हम लोग क्या देखेंगे, भंडारण के आधार पर। अब देखिए आगे यहाँ भंडारण के आधार पर, तो भंडारण के आधार पर देखिए, अरे बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है, बोर होना भी नहीं है। और हम लोग क्लास कर रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ टारगेट है, उस टारगेट को पूरा हम लोग करेंगे। तो अब आगे है भंडार के आधार पर। भंडार के आधार पर, भंडार के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। फिर से एक को कहते हैं नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, नवीकरणीय, और इसको कहते हैं अनवीकरणीय। क्या है, ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है, तो वह सभी संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि फिर से नया किया जा सकता है या जिन्हें हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि, ठीक है। अब देखिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी आज आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखें। यानी कि कहने का मतलब है जल की उपलब्धता हमारे पास बहुत ही कम है। यानी कि अगर परसेंटेज में बात करें तो पूरे पृथ्वी पर अगर हम मान लें कि 100 लीटर जल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 लीटर ही पीने योग्य है। और उस 2.5 लीटर में भी अधिकांश जो है ना, वो क्या है, ग्लेशियर के रूप में यानी कि हिमखंड के रूप में, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में है। तो इसलिए बहुत ही कम पानी हमारे लिए पीने के लायक होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि टैप खुला है, उसको खुले रहने दो भाई, हमारे बाप का क्या जाता है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भैया हम पैसे खरीद के लाए, हम क्या करें, हमारी मर्जी है, हम जाना ऐसे बेकार बहाएंगे, हमको क्या लेना देना। लेकिन ये गलत है, हमें जल को बचाना चाहिए, नहीं तो ये पता चलेगा कि ये नवीकरणीय जो है ना, ये और नवीकरणीय में बदल जाएगा। और नवीकरणीय संसाधन क्या है कि वे सभी संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, जैसे कि कोयला,
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, लौह अयस्क आदि। लौह अयस्क क्या होता है, ये यानी कि आयरन ओर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आप साइंस की कक्षा में समझेंगे, साइंस की क्लास से, साइंस की जब वीडियो होगी, आपकी क्लास होगी, तो उसमें आप यहाँ पे समझेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लोहे के साथ साथ और भी कुछ अशुद्धियाँ होती है, वो सब एक साथ निकलती है खदान से, तो उसको हम लौह अयस्क कहते हैं सम्मिलित रूप में। ठीक है। उसके बाद है वितरण के आधार पर। किसके आधार पर? वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार की बात अगर करें तो वितरण के आधार पर संसाधन फिर से पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं सर्वव्यापक, सर्वव्यापक जो हर जगह उपलब्ध हो, और दूसरी है क्या? स्थानिक, जो किसी विशेष स्थान पर प्राप्त हो। जैसे सर्वव्यापक का मतलब, जैसे वायु आपको हर जगह मिल जाएगी, जल लगभग हर जगह मिल जाएगी। देखिए, मैंने लगभग शब्द का उपयोग किया है क्योंकि कुछ जगह जल की बहुत कमी है, लेकिन मिल जाती है। वायु, जल इत्यादि। स्थानिक का मतलब है जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए तांबा, ये मैं खादान की बात कर रहा हूँ, बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये खादान की, जहाँ से ये उत्पादन किया जाता है, जहाँ से ये निकाला जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तांबा, लौह अयस्क आदि। सोना, ये सब जो है ना, ये सब इधर से इसमें स्थानिक में ही आ जाएंगे। तो एक बार हम लोग जो है ना फिर से, अब वितरण किस आधार पे होता है, तो ये इसके मुख्य 3 कारक है। वह है भूभाग, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, नमी वाली है या सूखा हुआ क्षेत्र है, या कैसी जलवायु, ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अब एक बार हम फटाफट रिवाइंड कर ले 1 मिनट से कम समय में। तो हमने यह समझा, संसाधन 4 आधार पे बांटे जाते हैं। एक आपका है उत्पत्ति के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन 3 आधार पे बांटे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को हम 4 आधार पे बांटते हैं। पहला आधार है आपका विकास एवं उपयोग, दूसरा आधार है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है भंडार के आधार पर, और चौथा है क्या? वितरण के आधार पर। तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उसके बाद अगर बात करें उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तीसरा है भंडारण के आधार पर, तो भंडारण के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और चौथा है वितरण के आधार पर, तो वितरण के आधार पर भी संसाधन 2 ही प्रकार के हैं। एक को कहते हैं हम एक को कहते हैं सर्वव्यापक और दूसरे को कहते हैं क्या? स्थानिक। सर्वव्यापक और स्थानिक। तो समझ में आई होगी बातें। अब हम आगे की बात करें तो आगे है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास आखिर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो मानव संसाधन विकास अधिक संसाधनों के निर्माण में
संसाधनों अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में विकास करना, लोगों के कौशल में विकास करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन का विकास 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 कहलाता है। अब इसके बाद है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण की अगर बात करें तो संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक यानी कि अलर्ट होकर उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। यानी कि कहने का मतलब है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इसके बाद है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। तो यानी कि संसाधनों का इस तरीके से आपको प्रयोग करना है कि आज आपकी आवश्यकता तो पूर्ति हो और आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको आज की ये हमारी क्लास कैसी लगी या आप कमेंट करके अवश्य बताएं और पूरी वीडियो आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।